हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए स्टाफ नर्स की जो आपकी वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। SAIL यानी कि स्टील आपकी जो अथॉरिटी लिमिटेड कंपनी है उसकी तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज़ कर दी गई है। SAIL की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं इस भर्ती को लेकर कि ये भर्ती आपकी क्या होगी, बिना एग्ज़ाम के होगी। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर दीजिएगा। कंप्लीटली जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। नर्सिंग ट्यूटर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करूं तो 35 ईयर यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एज लिमिट के अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे। और जो जीएनएम कैंडिडेट है या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो नर्सिंग ट्यूटर या स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए आपको चाहे नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, आपने डिग्री कर रखी है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस आपको दे दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 28 मई यानी कि 28 मई को आपका जो इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपना इंटरव्यू अटेंड करिएगा 28 मई को। ठीक है, किस जगह आपको अटेंड करना है वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो बरनपुर बॉय हाई स्कूल नियर भर्ती भवन, जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट पश्चिम है, वहाँ पर आपको जो रिपोर्टिंग है वो आपको यहाँ पर करना है। 9 AM से 11:30 AM के बीच में आपको जो रिपोर्टिंग है वो आपको यहाँ पर करनी है इस भर्ती को लेकर, या फिर अगर मैं बात करूँ तो इस इंटरव्यू को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे बड़ी अपडेट आपकी ये है कि इसके अंदर तो पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है कि एप्लीकेशन आपको कौन से फॉर्मेट पर फिल करना है और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल से वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी यहाँ पर बने रहिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है। फिलहाल में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। ठीक है, 12 मई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल यानी कि बुरहानपुर हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी, यानी कि आपकी यहाँ पर जो आपकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो जॉब की लोकेशंस रहेगी आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी रहने वाली है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, आपको करवाई जाएगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दिया है, इसको किस प्रकार से फिल करना है।
सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ की यहाँ पर क्या करनी होगी, अपनी फ़ोटो लगानी होगी। इसके अलावा आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको दी है, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आपको दिया गया है, फादर नेम आपको दिया गया है, आधार कार्ड आपको दिया गया है, आपकी जनरल कैटेगरीज़, मैरिटल स्टेटस वगैरह सब कुछ आपको डालना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस भर्ती के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको बता दूँ, तो मोबाइल नंबर आपको क्या करने हैं, बिल्कुल आपको करेक्ट लिखने हैं। अगर आप मोबाइल नंबर रॉन्ग लिखोगे तो आगे की जो अपडेट है, आगे का जो नोटिफ़िकेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा मेल आईडी आपको दी गई है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी इस मेल आईडी को भी आपको एक एक्यूरेट यानी कि एक बिल्कुल सही लिखना है। तो ये 2 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना होगा क्योंकि आगे की जो अपडेट है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्हीं के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में आपको 12th की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। एमएससी नर्सिंग हो तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हो तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको इस फॉर्मेट के अंदर अलग-अलग आपको कॉलम दे दिए गए हैं। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर किसी साथी के पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपने कहीं वर्क किया है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं क्योंकि आगे की जो प्रायोरिटी है, आगे की प्रायोरिटी आपको एक्सपीरियंस वालों को सबसे पहले मिलेगी। तो इसलिए आपको मैं पहले ही यहाँ पर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट के पास भी क्या है, एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपका 2 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे आपका 10 साल का हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस लगाना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रायोरिटी है, वो आपको सर्वप्रथम जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, उनको ही यहाँ पर दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना और आपको बता दूँ कि SAIL की तरफ से जो भी आपके यहाँ पर भर्ती आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है, तो बिल्कुल से आप यहाँ पर तैयारी करने लग जाओ क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनती है। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारी के अंदर इंटरव्यू के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के हिसाब से आपको तैयारी ना भी करो तो आप अपना जो इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी है, वो आप अपनी ज़रूर करना। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और SAIL की तरफ से वैकेंसी आपके रिलीज़ की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका आ चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी साथी कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूँ और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। एमएससी नर्सिंग हो तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है।